को सलाम। पास्टर खालिद फ्रांसिस आबाद गुजरावाला से आए। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखें और अहद जदीद मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 12 से 18 आयत तक हम देखेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है कि और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। कुछ चीज़ें बुनियादी चीज़ें हैं जिस पर मसीहत कायम है, और कुछ हुक्म जो खुदावंद के जो हम पर लागू हैं हमें उनको मानना है और उस पर अमल करना है। तो मेरे नज़दीक रोज़ा एक बड़ी अहम चीज़ है और जिसका हुक्म यीशु मसीह मत्ती की अंजील में हमें देते हैं। हम आज अपनी नसीहत के लिए चंद बातें इनमें से सीखेंगे और उन्हें नोट करेंगे ताकि हम उन पर अमल कर सकें। रोज़ा रखने के बहुत सारे तरीक़ेकार, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जैसे कि हम नैनवा के शहर के लोगों को देखते हैं कि उन्होंने एक रोज़ा रखा 3 दिन लगातार उन्होंने कुछ ना खाया। वो जानते थे कि खुदा हमें मार देगा, लेकिन उन्होंने अपनी रविशों को छोड़ा और खुदा को उन पर तरस आया और खुदा उन्होंने तबाह नहीं किया। हालांकि खुदावंद नबी की मार्फत उन्हें ये पैगाम दे चुका था कि मैं तुम्हें जल्द तबाह करने वाला हूँ, लेकिन उन्होंने एक रोज़ा एक तरीक़े का रखा। उन्होंने अपने सर में राख डाली, टाट ओढ़ा और वो ज़मीन पर बैठ गए और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया 3 दिन के लिए, और उसके बाद खुदावंद ने उन्हें छोड़ दिया। फिर बाइबल में एक और तरीका कार रोज़े का हमें मिला कि दाऊद, जब वो औरत जो उरिया की बीवी थी, जब वो हामला हुई, वो उम्मीद से थी, तो दाऊद को ये पैगाम मिल चुका था खुदा की तरफ से कि ये बच्चा ज़िंदा नहीं रहेगा, लेकिन दाऊद ने फिर भी रोज़ा रखा और वो पूरा दिन ज़मीन पर लेटा रहा और उसने अपना माथा, अपनी पेशानी जो है वो ज़मीन पर टकाए रखी। उसने ख़ुद को अज़ियत दी ताकि खुदा उसकी तरफ नज़र करे, लेकिन खुदावंद ने इस बात पर हरगिज़ नज़र नहीं की, क्योंकि खुदा उसे ये पैगाम दे चुका था। तीसरे पहर के वक्त जब उसने देखा कि नौकर आपस में बातें करते हैं, तो वो उठ खड़ा हुआ और उसने कहा क्या हुआ। नौकरों ने कहा, बताया कि वो बच्चा मर गया। तो उसने कहा मेरे लिए खाना ले आओ। तो वो उसके लिए खाना ले आओ। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, आपका तो रोज़ा है। तो उसने कहा जिसके लिए रोज़ा रखा है, जब वो नहीं रहा तो फिर रोज़ा किस बात का, खाना ले आओ। उन्होंने तीसरे पहर रोज़ा खोल लिया। फिर एक शरीयत के मुताबिक हम रोज़ा रखते थे कि जब सूरज ग्रूब हो हम रोज़ा रखें, और सूरज ग्रूब होते वक्त ही हम रोज़ा खोलें, 24 घंटे का रोज़ा। लेकिन आज जो हवाला हमने देखा, जो यीशु मसीह ने जो तालीम हमें दी, वो तीनों बातें इन बातों के अंदर नज़र नहीं आती जो यीशु ने हमें बताई। यीशु मसीह ने एक तरीक़ेकार हमें बताया रोज़ा रखने का कि जब मैं रोज़ा रखूँ तो मैं अपना चेहरा उदास ना बनाऊँ या अपना मुंह ना बिगाड़ूँ, ताकि लोग मुझे देखें और जाने कि ये रोज़ेदार है,
बल्कि यीशु ने एक तरीक़े कार बताया कि जब तू रोज़ा रखे अपने सर में तेल डाल और अपना मुंह धो। ये रोज़ा रखने का तरीक़ेकार है। उसके बाद उसने कहा कि जो तेरा बाप पोशीदगी में देखता है वो जाने कि तू रोज़ेदार है, ना कि कोई और। तो इस पूरे हवाले के अंदर जो रोज़े की तलीम की बात है, इसके अंदर कोई ऐसा वक्त नहीं दिया गया कि जब आप रोज़ा इस वक्त रखना और इस वक्त खोल लेना। रोज़ा रखने का तरीक़ेकार तो बता दिया गया कि आप जब रोज़ा रखें तो अपने सर में तेल डालें और मुंह धो लें, मतलब आप अपना इरादा कर लें कि मैं रोज़ा रखने लगा हूँ, लेकिन खोलने का कोई वक्त नहीं इसमें। तो ये बात हमारे लिए काबिल गौर है कि हम इसे जानें और इसे समझें कि आखिर यीशु कैसा रोज़ा चाहते हैं हमसे। क्या करें हम जो हम पोशीदगी में रोज़ा रखें, सिर्फ खुदा जाने और कोई भी ना जाने। तो मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ, शायद यीशु हमसे भूख का रोज़ा नहीं चाहता कि हम भूखे रहें, खुद को अजियत दें। अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमसे ये बात हो जाती। हालांकि ये बात बड़ी कड़वी सी है, क्योंकि हम एक वक्त से, एक काफ़ी तवील अरसा से हम रोज़ा भूखा रखते हैं। हम 12 घंटे का रोज़ा रखते हैं, कुछ लोग इससे ज़्यादा भी रखते होंगे। लेकिन आप कितनी देर तक ख़ुद को रोक सकते हैं? आप जब रोज़ा रखने का इरादा करते हैं, आप पूरा दिन खुद को पाबंद कर लेते हैं कि मैंने आज गाली नहीं देनी, मैंने आज कोई बुरी बात नहीं करनी, मैंने कोई बात सुननी नहीं। और फिर हम दोस्तों में भी जाकर बैठ जाते हैं, हमें कहते हैं चाय पी लें, तो हम कहते हैं नहीं, मैंने चाय नहीं पीनी, और मैं बताता नहीं कि मेरा रोज़ा है। और फिर वो मुझे मजबूर करते हैं, आखिर किसी एक को मुझे बताना पड़ता है कि यार मेरा रोज़ा है। तो फिर उन सबको पता चल जाता है कि यार इसे मत पूछो, उसे छोड़ दो, उसका रोज़ा है। तो वो मेरी बात पोशीदा नहीं रहती, वो भी दूसरों तक ट्रांसफ़र हो जाती है। मैं नाश्ता नहीं करता, सुबह मेरे घर वालों को पता चल जाता है कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, तो मैं कैसे कर इसे पोशीदा कर लूँ। और फिर 12 घंटे के लिए मैं बहुत सारी बुराइयाँ, बहुत सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ। फिर आखिर जब मैं खाना खा लेता हूँ और फिर मेरी ज़िंदगी उसी रूटीन में वापस आ जाती है। फिर मैं टीवी भी देखता हूँ, मैं दोस्तों से भी मिलता हूँ, बाहर जाता हूँ, सारी अच्छी बुरी बातें करता हूँ। तो मुझ में मैंने जो देखा है कि इतने वक्त में जब से हम रोज़े रख रहे हैं, हमारी ज़िंदगी चेंज नहीं होती। हम 40 रोज़े वक्त आने पर तैयार हो जाते हैं और हम रखते हैं, लेकिन वो 40 रोज़ों के बाद हमारी ज़िंदगी फिर उसी रूटीन में बिल्कुल सेम वैसी हो जाती है जैसी पहले थी, उसमें चेंज नहीं आता। और आप कितने घंटे, आप कब तक खाना नहीं खाएंगे? 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, या इससे अब कितने दिन? आखिर आपका बीपी अप डाउन होने लगेगा। आपको खाना चाहिए, आपके बदन को खुराक चाहिए ताकि आप खाएं और आप ठीक रहें, ताकतवर रहें। तो फिर यीशु कैसा रोज़ा चाहता है हमसे कि पोशीदगी में भी रहे और किसी को पता भी ना हो, और रखने का तरीक़ेकार एक वक्त है लेकिन खोलने का कोई वक्त नहीं। बाइबल हमें उसका कोई वक्त नहीं बता रही कि आप इस वक्त रोज़ा खोल लेना। हमें बस तरीक़ेकार बता रहा है यीशु के इस तरह रोज़ा रखना है। अब मैं कैसे रोज़ा रखूं जो मेरे घर वालों को भी ना पता हो, बाहर मेरे दोस्तों, रिश्तेदारों को या किसी को भी पता ना चले, और मैं खुश भी रहूं, मेरा मुंह भी उदास ना हो, चेहरा भी ऐसे ठीक रहे। तो ये एक ही तरीक़ेकार है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने खुदावंद की इस बात को जान लिया, मैंने समझ लिया, और खुदा ने मुझे ये हिकमत बख्शी कि शायद मैं इस बात को जानूं। और मैं बड़ा खुश हुआ जब मैंने इसे ढूंढ लिया, इस बात को मैंने जान लिया। मैं चाहता हूं आज आपसे शेयर करूं ये बात, और मैं ये बात आपको बताऊं कि खुदा हमसे ऐसा रोज़ा चाहता है कि जब मैं इरादा करता हूं कि मैं अपने गुनाह, अपनी बदियां, अपनी बुरी आदतें, बुरी चीज़ें छोड़ूं, तो फिर मैं खुदा की तरफ राग़िब हो जाऊं और मैं अपने सर में तेल डालूं और अपना मुंह धो लूं और खुदा के आगे पहुंचूं पोशीदगी में। फिर खुदा से दुआ करूं कि खुदावंद, मैं चोर था, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा।
وہ بات خدا جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں، کمرے میں اور کوئی تیسرا نہیں ہے۔ یہ بات خدا نے آپ کی سن لی اور آپ اس بات کا روزہ رکھ کے باہر آ جاتے ہیں، پھر نہ آپ کو دھوپ ستائے گی، نہ بھوک ستائے گی، نہ آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، نہ کچھ بھی۔ اور یہ روزہ آپ نے رکھ لیا، خدا نے جان لیا آپ کو کہ آپ نے پوشیدگی میں روزہ رکھ لیا، آپ نے یہ برائی چھوڑ دی آج۔ آپ اس روزے کو توڑو گے جب آپ دوبارہ وہ کام کرو گے، یہ کھلتا نہیں، یہ صرف رکھنا ہے۔ آپ اس کے پابند ہیں کہ آپ جب یہ روزہ رکھیں تو آپ اسے اپنی زندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے رکھ لیں، تاکہ آپ کی یہ برائی چھوٹ جائے۔ پھر آپ دوسرے دن جا کر دوسری برائی چھوڑ سکتے ہیں کہ خداوند میں گالیاں دیتا ہوں، آج کے بعد میں غصہ بھی نہیں کروں گا۔ تو یہ پوشیدہ روزے ہیں جو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے باپ کے، جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے، اور آپ کے۔ اور یہ ایک خوبصورت رشتہ ہے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، خدا کے ساتھ چلنے کے لیے، اور پھر آپ کی خدا سے واقفیت ہو جائے گی۔ خدا آپ کو جان جائے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے جس نے یہ روزہ رکھا، یہ میری بیٹی ہے۔ پھر خدا آخر میں جا کر آپ کو ایسا نہیں کہے گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، کیونکہ آپ اپنی واقفیت ان سے بنا چکے۔ آپ نے یہ روزہ جو یسوع کی تعلیم ہے، آپ نے اس پر عمل کر لیا، اور آپ نے ابلیس کے سارے کاموں کو خود سے نکال پھینکا، اور پھر آپ کو نہ دھوپ ستا رہی ہے، نہ بھوک ستا رہی ہے، نہ آپ کا بی پی اپ ڈاؤن ہو رہا ہے، آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو آج اپنے ساتھ لے لیں اور اس پر عمل کریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔